जब कोई लौंगे वाला बोलता है तो हमें तुरंत बॉर्डर मूवी की याद आ जाती है। ये मूवी देख के रियल लाइफ में गूज बम्स आने लगते हैं। हमारे लाइफ टाइम की शायद ही कोई इवेंट होगी जो इतनी हिस्टोरिकल है और आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। अगर मैं कहूं कि जितना थ्रिल हमको बॉर्डर मूवी देख के आया था, उससे कई ज्यादा थ्रिल लौंगेवाला का युद्ध जहां रियल में हुआ था वो जगह विजिट करने में है, तो मेरा यकीन कीजिए कि मैं सच बोल रहा हूं। आज हम ऐसी ही एक हिस्टोरिक टूर पे चलेंगे। आज हम चलेंगे लौंगेवाला वॉर मेमोरियल की टूर पे। लौंगेवाला युद्ध स्थल जैसलमेर से अप्रोक्सीमेटली 124 किलोमीटर दूर है। यहाँ सबके लिए फ्री एंट्री है। इस म्यूजियम को विजिट करने का टाइम सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 93,000 यानी कि 93,000 जवानों ने वीर भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। भारत ने 13 दिनों में, सिर्फ 13 दिनों में लड़ाई जीत ली और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाया था। अगले फ्रेम में वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी सेना ने 1971 में इंडिया के सामने सरेंडर किया था। क्या है लौंगेवाला बैटल की हिस्ट्री? इस लड़ाई में भारतीय सेना के 120 जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 3,000 सैनिकों को और उनकी 40 टैंकों को हराया था। 23rd पंजाब रेजिमेंट की कमान तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी महावीर चक्र के हाथों में थी। उनके पास तब तक पद पर बने रहने या युद्ध के मैदान से भागने का ही विकल्प था। उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो वहां पे रह के युद्ध लड़े या अपनी जान बचा के भाग जाए। बहादुर बटालियन ने पूरी रात रुकने और लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जब तक कि सुबह इंडियन एयरफोर्स उनकी सहायता के लिए नहीं आई। इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन आर्मी ने 40 में से 37 टैंक्स को या तो नष्ट किया या तो कब्जा कर लिया। इस वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज इंफॉर्मेशन दूंगा। लौंगेवाला की लड़ाई आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। लौंगेवाला वॉर मेमोरियल इंडियन आर्म फोर्सेस ही मैनेज करती है। म्यूजियम के अंदर जाते ही हिस्ट्री का एक दिल दहला देने वाला चैप्टर खुल जाता है। यहाँ की दीवारें बहादुर इंडियन सोल्जर्स की वो कहानियां बताती है जिसकी जानकारी भारत की, आज की और सारी फ्यूचर जनरेशंस को होनी चाहिए। उनको ये पता चलना चाहिए कि उनके पूर्वज कितने बहादुर थे। उनको ये पता चलना चाहिए कि कैसे हमारे सैनिकों ने अपने से 250 गुना बड़ी फौज के सामने लोहा ले लिया था और कैसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की धमाकेदार पार्टनरशिप ने पाकिस्तान के कायर इरादों को मिट्टी में मिला दिया था। ये म्यूजियम की फोटोज और पेंटिंग्स और सोल्जर्स के पुतले लौंगेवाला के वीरों को इंडियन आर्मी की ओर से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। यहाँ इस म्यूजियम में जो हथियार, इक्विपमेंट्स और बुलेट्स हैं, वो वही है जो कि युद्ध में यूज हुए। नीचे दिखाया गया डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन आर्मी ने जो शातिर स्ट्रेटेजी यूज करके पाकिस्तान को हराया था उसकी है। लौंगेवाला म्यूजियम उन ब्रेव सोल्जर्स को ट्रिब्यूट है जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए
3000 जितनी बड़ी फौज के सामने अपने देश और देशवासियों के लिए जंग लड़ी थी। ना ही सिर्फ उन्होंने ये जंग लड़ी थी, बल्कि जीतकर उन इंट्रूडर्स को खदेड़ के वापस भेज दिया था। ये उन ब्रेव सोल्जर्स की लिस्ट है जिनको लोंगेवाला युद्ध में वीरता पुरस्कार मिले थे। भारत की सेना ने पाकिस्तान की 37 यानी कि 37 टैंकों को या तो नष्ट कर दिया था या तो कब्जा कर लिया था। ये उन्हीं में से एक टैंक है। इस पूरे वीडियो में अगर आप कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जहां पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखे उस फ्रेम को पॉज करके वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। म्यूजियम के एग्जिट होने पर हमारा मन भारतीय सेना के लिए एक ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट से भर जाता है। ये म्यूजियम की विजिट हमको ये सिखाती है कि हमारे पास जो फ्रीडम है वो एक्चुअली में फ्री में नहीं मिली। लोंगेवाला युद्ध के बाद बॉर्डर पिलर 638 की लड़ाई 13 कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा दादा कृष्ण की जय के नारे के तहत लड़ी गई थी। बटालियन को भागती हुई पाकिस्तानी सेना का पीछा करने का आदेश दिया गया था, जिसने वापस BP 638 में फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना से मशीन गनों, गोलियों और बमों की भारी गोलीबारी के तहत लोअर ब्रिज और फॉरवर्ड ब्रिज के उद्देश्यों पर कब्जा कर लिया था। ये जो मेमोरियल्स आप देख रहे हैं ये लोंगेवाला और BP 638 की लड़ाई को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाए गए हैं। मैंने कहा था इस वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज इंफॉर्मेशन दूंगा। भारत का वेस्ट साइड पे जो सबसे आखिरी कैफे है वो लोंगेवाला में है।